अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़िया। नाज़रीन, आज मुस्लिम नवाज के कायद नवाज शरीफ साहब ने एक जलसे से खिताब करते हुए ये कहा कि आप जो है यानी अवाम जो है वो उन्हें वोट जो है उनकी कारकर्दगी पर दें। फिर उन्होंने सवाल किया कि क्या हमारी कारकर्दगी ऐसी नहीं कि हम आपसे वोट मांगे। ये जो एक बड़ा अहम नुक्ता है कि क्या वाकई मुस्लिम नवाज की जो इस वक्त कारकर्दगी ऐसी है कि अवाम उनको वोट दे। स्पेशली पंजाब की अगर हुकूमत की मैं बात करूं, क्योंकि सेंट्रल में तो इनकी गवर्नमेंट बिल्कुल है, लेकिन पंजाब सबसे बड़ा सूबा और यहाँ की कारकर्दगी डेफिनेटली मैटर करती है इलेक्शन के अंदर भी। और जब कोई हुकूमत ये दावा करती है तो उस कारकर्दगी के ऊपर भी गौर किया जाता है। पंजाब हुकूमत की ऐसी क्या कारकर्दगी, ऐसे क्या मनसूबे हैं जिसके ऊपर उनको यकीन है कि ना सिर्फ अवाम में उनकी मकबूलियत में इजाफा हो चुका है और हो रहा है, और दूसरी बात है कि इसकी वजह से अगर इलेक्शन में जाते हैं तो अवाम उन्हें वोट देगी। आज हमारा जो दूसरा मौजू वो ये है कि बजट जो है 5 जून को पेश होता है, लेकिन इस दफा बजट जो है उसमें ताखीर कर दी गई है। उसकी डेट जो है मुमकिन है वो 10 जून अब बताई जा रही है। 5 दिन की जो ये ताखीर है डेफिनेटली एक बड़ी ताखीर है। इसके पीछे ये कहा जाता है कि कुछ आईनी तरामीम हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट लाना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उसको मानने के लिए अभी तैयार नजर नहीं आती, और वो ये चाहते हैं कि अभी ये तरामीम नहीं लाई जाए। लेकिन हुकूमत जो है कुछ अहम शख्सियात उनको उन्होंने मोटिवेट भी किया है, एक्टिव भी कर दिया है कि मुस्लिम लीग नून का जो नुक्ता नज़र है या हुकूमत का जो नुक्ता नज़र है वो उसे मनाएं और किसी तरीके से पीपल्स पार्टी को कायल करें कि 10 जून से पहले पहले वो तरामीम पेश कर दी जाएं और उसे कबूल भी कर लिया जाए, यानी मंजूर कर लिया जाए। ये तरामीम है क्या? इसमें एक उड़ती उड़ती बात जो मीडिया के अंदर भी आई वो ये थी कि शायद जो खास तौर पर जो सदर हैं आसिफ अली जरदारी साहब, इस सीट के लिए जो है कुछ ऐसी तरमीम लाई जाए कि कल को किसी और शख्स को भी इसके ऊपर बिठाया जा सके। बहरहाल वो क्या तरमीम है, हुकूमत क्या चाहती है, ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन इस वक्त बड़ा मुश्किल नजर आता है कि 5 दिन के अंदर अंदर पीपल्स पार्टी इस पर कायल हो सकेगी। अगर नहीं होती तो फिर बजट पेश करने के साथ साथ जो एस्टेब्लिशमेंट है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात या हुकूमत के ताल्लुकात कहाँ खड़े होंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त उसकी अहलियत भी है, वो इस पोजीशन में भी है कि अगर वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ हाथ बढ़ा ले तो फिर वो अपनी जो हुकूमत है वो ला सकती है तरीके इंसाफ के साथ मिलकर। ये एक कड़वी गोली होगी। क्या पीपल्स पार्टी इस कड़वी गोली को निगलने के लिए तैयार है? आज इसी पर बात करेंगे और खास तौर पर पंजाब हुकूमत की जो कारकर्दगी है उस पर भी बात होगी। मेरी पहली मेहमान सुमैया अता शहानी साहबा MNA हैं, MPA हैं मुस्लिम नवाज की तरफ से, और इसके साथ सलीम भट्टी साहब मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और इकबाल शाह साहब सीनियर तजियाकार हैं। इनसे बात करते हैं। सबसे पहले सुमैया आपकी तरफ आता हूँ। नवाज शरीफ साहब ने ये बात की है कि जनाब कारकर्दगी के ऊपर उन्हें वोट दिए जाएं, तो पहले तो पंजाब हुकूमत की क्या कारकर्दगी है, क्योंकि अगर सेंट्रल में अगर मुस्लिम नवाज की कारकर्दगी की बात की जाए तो वो जुड़ी हुई है पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और उसके बाद मैं ये बताऊंगी कि पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पहले भी हमेशा परफेक्ट रही है, और इस दफ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा में भी शार्ट लिस्ट हुए हैं। नंबर 1 जो हमारा वर्चुअल वीमेन पुलिस स्टेशन है वो 20th इसमें शार्ट लिस्टेड है, और इसके अलावा हमारा वर्चुअल जो सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी है उसमें हमने इस दफा 1,45,000 केसेस निपटाए हैं। तो ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए बड़ी खुश आइंद है कि हम अक़वाम मुत्तहिदा के जो टॉप लिस्ट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी हम जगह हासिल करने में कामयाब हुए। उसके अलावा अगर हम बात करें हमारी जो दिफाई सलाहियत है वो 110% इंक्रीज हुई है। उसके बाद हम अगर बात करें कि ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत दिलाने की, ये देखें कि कुछ अर्सा पहले जो हुकूमत गई वो हमें सफारती तौर पे तन्हाइयों का शिकार करके गई थी, लेकिन इस टाइम अगर हमें देखें तो हम हर तरह की सफारती तन्हाइयों से कट कर अब हर बंदा हमारे साथ सफारती ताल्लुकात बेहतर बनाने के चक्कर में है। सबसे बड़ी कामयाबी। उसके बाद अगर पंजाब हुकूमत की बात करें, आप तालीम की बात करें, पिछली गवर्नमेंट में आपको किसी किस्म का लैपटॉप के प्रोजेक्ट्स या फिर आपको होनहार स्कॉलरशिप टाइप के प्रोजेक्ट्स जैसे कि बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए, बच्चों को इंडिपेंडेंट करने के लिए गवर्नमेंट्स लॉन्च करती हैं। अब देखें स्किल डेवलपमेंट के इनिशिएटिव्स लाए जा रहे हैं। उसके अलावा अगर देखें IT सेक्टर में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो रही है। उसके अलावा बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए डिफरेंट किस्म की स्कीम्स लॉन्च की जा रही हैं, ई-बाइक्स दिए जा रहे हैं।
उसके अलावा मैं कहती हूँ कि बच्चों को जो लोन स्कीम्स इंट्रोड्यूस कराई गई हैं कि सेल्फ हेल्प के जरिए से वो अपना स्मॉल बिजनेस कर सकें। बच्चों के अलावा अगर हम बात करें सेहत की, तो सेहत में देखें हमारे पास फील्ड हॉस्पिटल हमने लाए, जिन्होंने डोर स्टेप्स पे देहाती इलाकों तक में जाके सेहत की सहूलियत पहुंचाई। क्लिनिक ऑन व्हील्स को देख लें। उसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूँ, देखें मेरी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट इतने हैं और इतने परफेक्ट हैं कि मैं जितना बात करूं उतना कम है। उसके अलावा देखें रिहाइश और सोशल वेलफेयर के जो प्रोग्राम वीमेन के लिए लॉन्च किए गए हैं। उसके अलावा अपनी छत अपना घर स्कीम जो मोस्ट फेवरेट इस टाइम पंजाब में जा रहा है और बहुत सारे लोग अपना घर बनाने में कामयाब हुए। उसके अलावा मैं बात करूं निगहबान रमजान पैकेज है हमारे पास, और डिसेबिलिटीज वाले जो पर्सन है उनके लिए हमने हिम्मत कार्ड इंट्रोड्यूस किया है। उसके अलावा निगहबान रमजान पैकेज हमने जो लॉन्च किया विद इन 2 years। मैं बात करना चाहूंगी, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा हमारा काम हुआ। सड़कों की बहाली के प्रोग्राम हमारे बड़े परफेक्ट जा रहे हैं, और किसान कार्ड हमने लॉन्च किए जिसमें हमने जो हमारा किसान है उसको इंडिपेंडेंट किया है। किसी साहूकार के कर्जों से निजात दिलाने के लिए हमारा किसान इंडिपेंडेंट हुआ है। मैं कहूंगी कि एयर एम्बुलेंस मेरा ख्याल है जिंदगी में पहली दफा हमारे पंजाब में इंट्रोड्यूस हुई है कि किसी दूर दराज इलाके से हमारा जो पेशेंट है वो हम पिक करके बिग सिटीज में फौरन से उसको इलाज के लिए ला सकते हैं। मेरी पंजाब मैं ये इसका जरा जवाब इकबाल शाह साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, भट्टी साहब मैं आपकी तरफ बाद में आऊंगा, जरा मैं चाहता हूँ इकबाल शाह साहब बता दें। सुमैया साहब ने जो बात की पूरी लिस्ट बता दी। नवाज शरीफ साहब ने तो सिर्फ ये बात की थी कि हमारी क्या कारकर्दगी ऐसी नहीं है, सवाल किया था आवाम से, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनकी अपनी मीडिया टीम ने इस तरह नहीं बताया जितनी डिटेल से इन्होंने चीजों को बता दिया। तो क्या समझते हैं कि जस्टिफाइबल है नवाज शरीफ साहब, क्योंकि ये लिस्ट तो बहुत लंबी लिस्ट है प्लान्स की और मंसूबों की, क्या कहते हैं शाहिद साहब? असल जैसा साहब आज कायद मुस्लिम लीग नून गिलगित में उन्होंने जलसे से खिताब किया है, तो समझ नहीं लग रही थी कि आपके कायद हैं। देखिए पूरे पाकिस्तान के कायद हैं, वो आपने मान लिया है, पूरे पाकिस्तान के कायद हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मैंने कहा, पर मेरे भी कायद लगा ले, इसमें कौन सी बात। चले अब यह है कि वहां मुझे उनकी तकरीर से ये समझ नहीं लगी कि उन्होंने अपनी पार्टी को चार्जशीट किया है या अपनी कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार किया कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज शरीफ यहाँ आए, एयरपोर्ट को वसी करें, सड़कों को ठीक करें। नहीं, आप इलेक्शन के दिनों में इस तरह की बात करके आपने अपनी पार्टी को चार्जशीट किया, मतलब फिर उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ कोई काम नहीं हो रहा। फिर यह आपने देखा कि उन्होंने डैम के मुतल्लिक बात की। डैम के मुतल्लिक सर बात बताइए, तरबेला मंगला और वारसक जो अयूब खान बनाया गया काफ़ी डैम, तो फिर दयामर जो महमद और दासू है, ये तो पिछले दौर में जो पीटीआई की हुकूमत थी उन्होंने शुरू किया, अब काम जारी है। अच्छा, वहाँ कारकर्दगी क्या है? खुद ही मियाँ साहब ने वहाँ जब तकरीर की तो समझ नहीं लगी कि अपनी पार्टी को चार्जशीट कर रहे हैं या मसलन वो अपनी कारकर्दगी। चले वहां को तो चले आप कुछ कह सकते हैं, पंजाब के अंदर तो इन्होंने बहुत परफेक्ट सी। अच्छा, ये मैं अपनी बहन की जो बात है मुझे ये लग रहा बड़ा सूबा है, आपको पता है 11 से ज्यादा करोड़ से ज्यादा आबादी है, कई 11 मुल्कों से बड़ा है। अब आप देखिए मेरी बहन ने जो अजीब बात है, मैं समझ रही पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये रमज़ान पैकेज, ये कौन सी बातें, ये तो रमज़ान पैकेज, रमज़ान निगहबान पैकेज। अच्छा, वुमेन एम्पावरमेंट तो बेनज़ीर ने सबसे पहले बैंक को बाकायदा वुमेन पुलिस स्टेशन बनाए, बैंक बनाए, चाइल्ड सेफ्टी पहले चल रही है, और आपका सफारत तालीम आपने 4500 स्कूल आपने प्राइवेट सेक्टर को दे दिए, आउटसोर्स कर दिए। हॉस्पिटल और बेसिक हेल्थ यूनिट आपने प्राइवेट सेक्टर को आउटसोर्स कर रही हैं, आप चला ही नहीं सक रहे। सरकारी स्कूलों के अमले को फारग कर दिया आपने, तो आप उनके हवाले कर दिया। बाकी रहेगी 200 अरब रुपए का तो अभी कारकर्दगी है जो मरीम नवाज शरीफ साहब बने हमारे वज़ीर आला ने पूरे अपने मीटिंग में उन्होंने बड़े अफसरदगी से कहा है कि आप लोगों ने साफ सुथरा पंजाब वाली बात, पूरा सुथरा पंजाब को नाकाम कर दिया। 200 अरब से ज्यादा, मुझे सबसे महंगा प्रोजेक्ट उन्होंने कहा खिते के। ये कारकर्दगी इसी को कहते हैं ना। पहली बात तो ये है, किसी मुल्क में मुझे बता दें, किसी मुल्क, एक मुल्क का नाम बोला कि जहां लोकल बॉडीज के अलावा, यानी आपने एलडीए बनाया हो, आपने पीएचए बनाया हो, आपने वासा बनाया हो, आपने पीरा बनाया हो, आपने वेस्ट मैनेजमेंट बनाई हो, पार्किंग आपने बनाई हो, वहाँ 21 ग्रेड के अफसर लगा के आप उनको तनख्वाहें दे रहे हो, ये 200 अरब रुपए का आपने ये जो सुथरा पंजाब बनाया है, ये ऑलरेडी महकमे मौजूद हैं लोकल बॉडीज, आप क्यों नहीं उनको काम देते? ये वज़ीर आला का काम तो नहीं है।
तो बाकी रहेगी बात, उन्होंने कहा हमें रोजगार दिया, सिक्योरिटी हाँ उसको हम कह सकते हैं, लेकिन स्मॉल एंड मीडियम के तौर पर हम जब मैट्रिक में पढ़ते थे 70 की बातें, 72, 35 की, उस वक्त आम लड़के मैट्रिक पास करके कहीं ना कहीं वो थोड़े से पैसे बैंकों से ले लेते थे, स्मॉल मीडियम कर्जा देता था। मुझे पता है किसान की उन्होंने बात की है, और आपको पता है कि मैडम बहुत बड़े जिम्मेदार भी हैं, शाहनी फैमिली बहुत बड़ी है। ये किसान के मतलब लोन की मुझे समझ नहीं कहाँ से ये लोन उनको दे रहे हैं, 30-30 हज़ार रुपये तो आता क्या है लोन। प्याज की फसल को खेतों में हल चला दिए, आलू को हल चला दिए, मक्की इस वक्त सूरत ये है, चावल का आपने सही रेट नहीं दिए, आपने गन्नम का कोई रेट नहीं दिया। ईस्ट पंजाब में 5,000 का यूरिया खाद है, जहाँ 15-16 हज़ार रुपये की है, वहाँ जो चीजें फर्क इतना ज्यादा है सर, आप अंदाजा नहीं कर सकते। मुझे नहीं समझ राइट एक बात मैं चाह रहा हूँ इसका जवाब हम पहले सुमिया साहब से लेंगे। सुमिया साहब ने बड़ी जो डिटेल बताई है, मैं चाह रहा हूँ कि जरा हम भट्टी साहब की अपनी कागज को भेजें ना, कोई पढ़ के सुनाए। नहीं मैं इनसे जवाब लेता हूँ, उन्होंने नोट कर ली होंगी अपनी बातें, कर ली है। सुमिया साहब पहले मैं आपकी तरफ बाद में आता हूँ, पहले जरा सलीम भट्टी साहब कल एक और हमारे प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के जो साथी भी मौजूद थे, लेकिन जो नून लीग के साथी यहाँ पर मौजूद थे, वो बार बार ये कह रहे थे कि पंजाब हुकूमत और हमारी हुकूमत की ये कारकर्दगी, आप बताएं सिंध में क्या कारकर्दगी है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने तो ये कह दिया कि जनाब क्या आप नहीं समझते कि हमारी कारकर्दगी हमें वोट दें। क्या आसिफ अली जरदारी साहब के पास भी ऐसी जस्टिफिकेशन है कि वो कहें देखें जी सिंध में हमने इतनी कारकर्दगी दिखा दी है और पंजाब हमसे पीछे रह गया और हम जो है हमें आके वोट दें? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच एस साहब। मैं थोड़ी सी कंपैरेटिव स्टडी में तो मेरा ख्याल है कि मुझे देनी पड़ जाएगी अब, क्योंकि मैं थोड़ा सा सवालों के जवाब देना चाह रहा था पंजाब हुकूमत के हवाले से भी और मरकज के जो इनकी गवर्नमेंट है उन दोनों के हवाले से कि इनकी कारकर्दगी मियां साहब ने जो सवाल किया है। और मैं समझता हूँ कि इकबाल शाह साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि मतलब क्या उन्होंने चार्जशीट की है अपनी पार्टी को, क्योंकि कारकर्दगी तो कोई अच्छा, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा भट्टी साहब, अभी आपकी जमात इत्तेहादी जमात है इनके साथ? जी इत्तेहादी नहीं है, हम सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम इत्तेहादी होते तो हमारे वुज़रा होते, हमारे मुशीर होते, हमारे मतलब इस किस्म के मतलब एडवाइजर्स होते वहां पर गवर्नमेंट में। हम इत्तेहादी हमें ना कहा करें खुदा के वास्ते, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, कि पाकिस्तान में जमहूरियत को इस्तेहकाम हासिल हो, पाकिस्तान की तरक्की का पहिया कुछ बेहतर हो, इसलिए कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारी तवक्कुआत थी कौम की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो जो है वो आपके सामने ही अभी जो कारकर्दगी के हवाले से जो बात हो रही है कि मैं समझता हूं कि देखें इन्होंने सबसे पहले पिछले अदवार में एक मोटरवे बनाई थी, क्योंकि जी मोटरवे आ गई, इनकलाब आ गया। लाहौर से इस्लामाबाद तक का मोटरवे का बनाया इन्होंने, 400 कुछ किलोमीटर का फासला। अभी मतलब यह कि और मंसूबा पेश करने जा रहे हैं कौम के सामने कि जी वो लाहौर से पिंडी बजरिया खारियां के रास्ते हम लेकर जाएंगे और वो मोटरवे की तर्ज का ही होगा और 100 किलोमीटर का फासला कम हो जाएगा अवामुल नास का। और यार आप अवाम को बेवकूफ समझते हो या खुद बेवकूफ हो की तरह मतलब सारे रहते हो? खुदा का खौफ करो। आप उस वक्त सही हो। एतराज क्या है? एतराज आप मुझे बताएं, हमने तो उस वक्त भी मुखालफत की थी, क्या मोटरवे गलत बना रहे हैं ये? उस वक्त भी आपने अरबा खरबा रुपया कौम का अपनी करप्शन के नजर किया, आपने अपने हमायती अपने अराकीन असेंबली को किक बैक्स दिया, उनकी जमीनों को मतलब फायदा पहुंचाने के लिए, उनको वैल्यू देने के लिए आपने वो मोटरवे बनाई। अब आप कहते हैं 100 किलोमीटर। लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर उन्होंने सही बनाते, एक बात ये जो एक बात बता दें सर, मेरी बात मुकम्मल मैं इसमें ऐड करने ये जो मोटरवे नहीं बनाने जा रहे हैं, अच्छा इसका खर्चा बचता है, ये मेरी जेब से जा रहा है एहसन साहब, ये आपकी जेब से जा रहा है, आम आदमी की जेब से जा रहा है। मेरा पॉइंट ऐड कर लें इसमें, ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब ये ना बनाते, पहली उन्होंने एक ईंट रखी और उसके बाद पूरे मुल्क में मोटरवेज बनी है, तो उसी वक्त हमने तो मुखालफत की थी कि आप गलत बना रहे हैं ना। सिंध में भी बनी है मोटरवेज जी, कहां बनी है? अभी तक नहीं बनी। देखिए सिंध की जो मोटरवे बनानी है फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उन्होंने बनानी है। ये जितने बजट लगाते हैं मोटरवे के ऊपर, आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, मोटरवे के लिए बजट जो पंजाब में देते हैं ये सिंध में तो देते नहीं है। तो कराची से सख्त बनना चाहते हैं। मोटरवे के अलावा आपकी सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी उसके अलावा कोल पावर प्लांट इन्होंने लगाए, साहिवाल में इन्होंने कोल पावर प्लांट लगाया, अरबा खरबा रुपया कौम का और हमारे टैक्सों का लगाया। कहां गया वो? अच्छा मैं ये चाह रहा हूं कि उसके मुकाबले सर मैं अपनी कारकर्दगी बता रहा हूं, उनके कंपैरेटिव बता रहा हूं। हमने थर में बनाया, थर कोल पावर प्लांट, आज दुनिया भी मानती है उसको और आप भी मानते हैं और मौजूदा हुक्मरान भी मानते हैं। वहां पर एम्पावरमेंट भी हुई। मेरी बहन जो वेमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही थी, वेमेन एम्पावरमेंट हमने वहां पर नाखवानदा खवातीन को
ट्रक ड्राइवर बनाकर रोजगार दिया, सैकड़ों ख्वातीन वहां पर आज ट्रक चला रही हैं और कल को दीगर मशीनरी भी ऑपरेट करेंगी। ये होती है कारकर्दगी। लोकल कोयला है हमारा, लोकल प्लांट लगाया जा रहा है, जिस वक्त ये ट्रक ड्राइवर साहिवाल का, ये ट्रक ड्राइवर की बात नहीं, इंजीनियर्स भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, सब लोग वहां पर काम करेंगे। जबकि जिस वक्त इनका ये साहिवाल कोल पावर प्लांट लगाया जा रहा है, आपको बताने के लिए इंजीनियर्स ने इनको कहा कि आप इसको कराची में लगाएं, कि आपने कोयला हो गया भट्टी साहब, आपके पास ठीक है ना, सिर्फ हर कोल ही है बस, क्या और कुछ है? सर आप हेल्थ में आ जाएं, आप मुझे बताएं हेल्थ में लाहौर की क्या सूरत हाल है? सबसे बड़े शहर में बैठे हुए हैं, यहाँ मरीज जो है वो डिस्पिन की गोली से मतलब जो है तड़पता मर जाता है। आज भी मैं पढ़ रहा था कि कहीं एक हॉस्पिटल के वॉशरूम में खातून को जो है मतलब वहां पे उसने बच्चा पैदा किया। मुझे बताएं कितना बड़ा जुल्म है। चले इसका जवाब ले लेते हैं। हॉस्पिटल में मतलब दोनों के बाथरूम में जाकर बच्चे को जन्म देती है। दोनों के पॉइंट सुनिए सुमैया साहब, आपने दोनों के पॉइंट, एजुकेशन को देख लें, मैं अभी आता हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लें, जी चले, ठीक है ना। मुझे बताएं इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या नहीं, तो आप इनके प्रोग्राम से तनकीद करें, मुझे ये बताएं कि इसके कंपैरेटिव मेरे लीडर नवाज शरीफ ने पता है आज क्या कहा, और पे तनकीद नहीं करता, मैं अपनी कारकर्दगी बताकर वोट देता हूं। हमारे बदतरीन मुखालिफ, सियासी मुखालिफ, ठीक है ना, डोगर साहब, आमिर डोगर साहब जो है वो अपने एक करीबी अजीज का, जब उनकी पीटीआई की हुकूमत थी, अंदरून सिंध में जाकर वो ऑपरेशन करवाते थे NICVD में। चले मुझे बताएं क्या नहीं है? हमें अभी पता चला है कि मरियम नवाज साहबा ने अभी अपनी एक बड़ी सर्जरी कराई है, तो उन्होंने लाहौर के हॉस्पिटल से ही करवाई है जी, बाहर नहीं गई। चले सुमैया साहब, किसान की बात भी मौजूद है, किसान के हवाले से बात करना चाहूंगा मैं कि देखिए किसान की, मैं आता हूं आपकी तरफ, किसान वाली बात करते हैं। सुमैया साहब, शायद इकबाल भाई ने सबसे पहले बात की कि हमारे लीडर, हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब जो काफ़ी अरसे बाद बिग स्क्रीन पे स्पीच करते नजर आए, मेरे लिए तो एज ए आइडियोलॉजिकल वर्कर कह लें, मेरे लिए तो बड़ा फ़ख्र की बात है कि काफ़ी अरसे के बाद मियां नवाज शरीफ को वैसे ही सुना जैसे कि कभी धड़ल्ले से बोलते थे और हम लोग बैठ के टीवी स्क्रीन के सामने पुराने दौर में बैठ के सुनते थे। आज उन्होंने ये बताया कि 5.5 GDP पे ग्रो करता हुआ जब इकोनॉमी ग्रो कर रही थी और हम एशियन टाइगर बनने जा रहे थे, उस वक्त उनकी जो गवर्नमेंट थी उसको डीरेल ना किया जाता, उनको पाकिस्तान से बाहर ना भेजा जाता, तो तरक्की का सिलसिला वैसे ही जारी रहता। उन्होंने अपनी आवाम से भी गिला करते हुए वो नजर आए कि देखें, अगर आपका पाकिस्तान तरक्की कर रहा था तो आपने लोगों की बातों का या मीडिया, सोशल मीडिया की चीजों का तासुर लेके एक अवामी कायद, मैं कहती हूँ इस टाइम पाकिस्तान में जो वाकई जमहूरी कायद मौजूद हैं तो वो लीडर नवाज शरीफ हैं, और उनके अलावा कोई और दूसरी पर्सनैलिटी मैं उनके बराबर नहीं समझती, ना उनके कद काट की है। आज अगर वो शिकवा कर रहे थे तो वो बिल्कुल करेक्ट कर रहे थे, लेकिन आप ये देख लें कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाने में कहा कि अगर पाकिस्तान एयरपोर्ट की अगर बात करें तो उनको जरा नजर आया होगा कि आपने कहा है, लेकिन एक बात बता दें, वो जब बाहर से आए थे तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना था, तमाम तैयारियां मुकम्मल थी, लेकिन पार्टी के अंदर से और बाहर से जब फैक्टर्स कुछ इकट्ठे हुए और उनको प्राइम मिनिस्टरशिप जो है नहीं मिल सकी। ये भी तो नहीं, अगर बहुत पहले उनके जो है ना इलेक्शन से पहले ही मैंने नजम सेठी साहब का एक तज्जिया सुना था, उन्होंने कहा था कि अगर 2/3 अक्सरियत मिली मियां नवाज शरीफ को तो मियां नवाज शरीफ वजीर आजम होंगे, अगर आधी भी हुई तो मियां नवाज शरीफ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वही बात हुई। मियां नवाज शरीफ, आपके ख्याल में ये है? मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने भाई और अपनी बेटी को मौका दिया अपनी कारकर्दगी दिखाने का। चलें, ठीक हो गया, अब आप जारी रखें। अच्छा, हमारे शायद इकबाल भाई ने बात की कि मियां नवाज शरीफ ने अगर मतलब अपनी पार्टी को भी चार्जशीट करते नजर आए, अपने भाई, देखें कायद तो नवाज शरीफ है ना, वो चार्जशीट कर सकते हैं, वो मरियम बीबी को भी कर सकते हैं, वो अपने भाई शहबाज शरीफ साहब को भी कर सकते हैं, वो लीडर हैं, ठीक है। और उसके अलावा मेरे भाई बात कर रहे थे सुथरा पंजाब की, मैं कहती हूँ सुथरा पंजाब, मैं लिया के पसमानदा इलाका से ताल्लुक रखती हूँ। यकीन करें कि रेलवे लाइन की पटड़ी के पास जब हम गुजरते थे ना तो पहाड़ जैसे नहीं होते, कूड़े के पहाड़ बने हुए थे, और वो ऐसे गायब हुए, हमारी लिया की आवाम को साफ नजर आया। मेरा ख्याल है मैं जोहर टाउन के करीब जो हेल्थ एंड पॉपुलेशन का सेंटर है उसके सामने मैंने कूड़े के पहाड़ वैसे ही लिया के जैसे मैंने देखे थे वो गायब होते हुए देखे हैं। तो मैं ये कहती हूँ जब कूड़े के पहाड़ पूरे पंजाब से गायब हो रहे हैं ना, जो चीज अप्रिशिएट करने की होती है उसको अप्रिशिएट किया करें। हाँ, निचले पैमाने तक मैं ये कहती हूँ, निचले पैमाने तक हालांकि उनकी SMU स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट बड़ा एक्टिवली वर्क करता है, वो उनको रिपोर्ट करता रहता है, तो अगर
मैडम साहिबा उनसे सवाल करती हैं सुथरा पंजाब के जो एहलकार हैं, तो उनका राइट है। अच्छा, इसमें उन्होंने सुमैया उनसे- साहबा एक बात उनसे तो है ना, क्वेश्चनिंग करनी है ताकि इसको मजीद परफेक्ट, इसमें मजीद एक पॉइंट है, बेहतरीन किया एक जाए। पॉइंट तो है ना। अच्छा देखिए, नहीं, इसको थोड़ा बात चाहता हूं सुनिए, वजाहत हमारे करने। लीडर ने आज भी यही कहा कि मैं दूसरों की पे तनकीद करके नहीं, मैं अपनी कारकर्दगी बताकर वोट लेता हूं। अच्छा, तो इसमें मैं ये मेरा कहूंगी, एक क्वेश्चन बीबी मरियम साहबा का ये जो ईदें गुजरी, 2 ईदें गुजरी, पाकिस्तान में पहले भी तो ईदें होती थी ना, इन 2 ईदों से कबल, चाहे मैं कहती हूँ उनके अपने चचा की भी मतलब पंजाब गवर्नमेंट थी। अच्छा, एक पॉइंट का इसमें ऐड कर ले, पॉइंट ऐड कर ले, मॉडल था क्या? अच्छा पॉइंट सुन ले। स्मेललेस ईद कभी हमने पहले तो नहीं देखिए, देखी। शाही साहब ने एक बात तो बड़ी अच्छी थी कि पहले मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर ही सारी जिम्मेदारी उठा लेती थी। 200 अच्छा, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ये जिम्मेदारी उठाती थी। बजट देखे ना, ये भी देखे अवाम की जेबों से पैसा निकलता अच्छा, है। अवाम की जेबों से निकलकर अवाम पर ही लग रहा है ना, अवाम के बेनिफिट के लिए लग रहा है। आप अगर लाहौर में या इधर रेजिडेंट हैं, क्या आप वासा को बिल पे नहीं करते? क्या आप सफाई सुथराई के एवज अपना मुआवजा पे नहीं करते? क्या आप अपना सिक्योरिटी के कंसर्न के लिए अपना पे नहीं करते? हर महीने 2, 2.5, 3 हजार लाहौरी, हर लाहौरी पे कर रहा है। अगर 200 रुपया वो पे करके अपना साफ सुथरा क्लीन एनवायरनमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट ले रहे हैं, जरासीम फ्री एनवायरनमेंट ले रहे हैं, मेरा ख्याल है घाटे का सौदा नहीं है। और ये देखें कि उसी सुथरा पंजाब में उन्हीं इलाके के बच्चों को जॉब्स मिली हुई हैं। वो जो नौकरियों के वादे करके आए थे वो तो मिली नहीं। ये देखें कि हमारा लोकल लैया का लेबर जो है वो बड़ा खुश है, 40-40 हजार रुपए उनको लैया में लेबर मिल रही है, बड़े वो खुश और कॉन्फिडेंट है। और हर दूसरा तीसरा, मैं कहती हूँ, बच्चा मुझे आके कह रहा होता है कि बाजी हम गरीब हैं, हमें भी सुथरा पंजाब में जॉब दिलवा ले। देखिए, अगर किसी घर से 200 जा रहे हैं और इसकी एवज हमारे काफी सारे बेरोजगार बच्चे जो लेबर हैं, जो मजदूर हैं, उनको उसी तबके में अच्छा, जरदारी साहब ये कह सकते हैं कि हमारी कारकर्दगी देखिए सिंध में कहीं सफाई सुथराई नजर आई। सुथरा पंजाब का जो मॉडल था वो जो कह रहे हैं कि म्यूनिसिपल कमेटीज वगैरह ये जो थी उनके थ्रू सफाई करवा लेते, सिंध की क्यों नहीं हुई? सुथरा पंजाब का जो मॉडल है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड पसंद किया जा रहा है। सिंध को भी उसी को देखते हुए अपनी सफाई सुथराई के निजाम को बेहतर बनाना चाहिए। कराची को आज साफ होने की जरूरत है। पूरे सिंध में मैं कहती हूँ उनके जो सिंध की जो वडेरा सिस्टम है, जो सरदारी सिस्टम है, उसको भी चेंज होने की जरूरत है। मैडम मरियम साहिबा तो पूरे पंजाब में हर तरफ तब्दीलियां ला रही हैं और बड़ी परफेक्ट तब्दीलियां ला रही हैं। मैं कहती हूँ वर्चुअल वीमेन स्टेशन, जो इन्होंने वीमेन स्टेशन बनाए हैं, सीसीडी के थ्रू जो वुमेन को प्रोटेक्शन मिली है, आज पंजाब की खातून खुद को इंडिपेंडेंट आरामदेह महसूस कर रही है। कहीं भी ट्रैवल करते हुए वो हिचकिचा नहीं रही, उसको कोई खौफ नहीं है, उसकी तरफ कोई मैली आंख से उठा के नहीं देख रहा। तो ये बीबी मरियम साहबा की मेहरबानी है। ठीक हो गया। वाल शेख साहब क्या कहते हैं? इन्होंने सीसीडी को एक एग्जाम्पल के तौर पर पेश किया है। मावराए अदालत कत्ल भी हैं। दूसरा इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की बात की कि वहां पर भी इनका एक वर्चुअल प्रोग्राम है चाइल्ड के हवाले से और फिर खवातीन के हवाले से भी। तो क्या कहते हैं? और चाइल्ड के 1,45,000 ये प्रोग्राम है, ये आज का नहीं है सर। क्या हो गया आपको? आप पढ़ लें कि इनका प्रोग्राम जब भूल जाते हैं ना सिर्फ जो जाहिर है नहीं, इन्होंने क्या सिलेक्ट हुआ ना? नहीं, ऐसा है नहीं ना पंजाब का। अच्छा आप लेते हैं। अच्छा, उन्होंने यह दलील दी है कि ये लोगों को रोजगार मिल रहा है। मुझे बताइए, पूरी दुनिया में मुझे मिसाल एक तो ला दें। पहली बात यह है कि मैं पीपल पार्टी का स्पोक्समैन नहीं हूँ। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में लोकल बॉडीज एक्टिव है तो सिर्फ सिंध में है। मुझे बताइए पंजाब में है जिसका काम है क्या? ये लोग बलदियाती निजाम जो है असल तो इंग्लैंड चले जाएं। नहीं, अगर है तो फिर वही बात है, कराची का सबसे बड़ा इशू जो है सफाई वो का। बात मैं बताऊंगा। इनसे पूछें। मैं ये कहता हूँ कि जो ये वज़ीर आला का काम नहीं है, मेरा आज ही मानना ये है कि अगर पूरी दुनिया का मॉडल आपने फॉलो करना है, सेविंग करनी है, तो फिर एक तरीका एक ही है कि आप एक अदारा कायम करें। अदारों के अंदर अदारे जब कायम करते हैं तो उनमें 22वें ग्रेड के अफसर होते हैं, काले डाले होते हैं, अखराजात होते हैं। ये कौमी दौलत होती है। अभी वही लिस्ट भी तो आई है, तो नहीं हो सकता पता है, जिसमें पता चला है कि बहुत सारी ऐसी अथॉरिटीज हैं, उनके जो सीईओज हैं वो तो मैं ये कह रहा हूँ लोकल गवर्नमेंट जो पंजाब में नहीं है, ये काम उसका था। आप हजारों मुलाजिम इस वक्त जो म्यूनिसिपल कमेटी वो वेले बैठे हुए हैं। और ये भी आपको मैडम को मैं बता दूं कि ये इनका जिला आता है, उसमें मुझे पता है ये 27 तहसीलों की 90 या 80 अरब रुपए का ठेका है। और किसका ठेका है ये भी मुझे पता है। किसका बता देना? नहीं, कोई जरूरी नहीं होता, बता दीजिए। बेनिफिशियरी। और दूसरा, अब बात में वहाँ बड़े बड़े अफसरों ने कोशिश की कि जो इन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है कि उसमें कौन सी ट्रांसपोर्ट होगी, कहाँ डंप किया जाएगा, कितनी वेस्टेज होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, कितने मुलाजिम होने चाहिए, वो भी एक सवालिया निशान है। ये वाकई सही बात है। अब ये आप
जब आप बात करते हैं कारकर्दगी की, अच्छा ये बात भी है कि ये उसको पेश करें एग्जांपल के तौर पर, जबकि मरियम नवाज साहबा ने आज बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि वो सेटिस्फाइड नहीं है। उन्होंने कहा, उन्होंने कहा मुझे शर्म आती है, देखिए, मैं खुद वो कहा। do more वाली बात है ना, अच्छा, अब वो बात देखिए, करते इससे भी हैं, बेहतरीन। आगे चलते हैं। अब बात यह है कि जाहिर है उन्होंने अपनी पार्टी का, अच्छा है, मैं ये कहता हूँ कि पूरी दुनिया में मुझे एक मिसाल दे दें जरा। पहले तो मैंने आपको लोकल गवर्नमेंट की बात बताई थी, अब पुलिस की बात बता देता हूँ। पुलिस में 11 डिपार्टमेंट है, सीसीडी का इन्होंने खास तौर पर, मैं बता देता हूँ। एक पुलिस है जो रेगुलर पुलिस है, उसमें ऑर्डर जो है पुलिस ऑर्डर 2002 इम्प्लीमेंट ही नहीं है, ये अवाम वहाँ है ही नहीं। दूसरा लीड फोर्स है, CTD है, CCD है, स्पेशल पुलिस है, 15 है, कार वाले हैं, और बेतहाशा पुलिस विद इन पुलिस, ऐसा किसी मुल्क में नहीं होता। एडिशनल आईजी कितने आप लगाते हैं, उसके नीचे आप कितना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाते हैं। एक दायर पे 1986 में बात बताता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कसूर और डिस्ट्रिक्ट गुजरात और मंडी बहाउल, 2 डिस्ट्रिक्ट में एक सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक कंट्रोल करता था। क्या हो गया हमें, क्या ट्रैफिक कंट्रोल हो गई है? अब बात यह है कि जहां 16 अरब रुपए 3 महीने में आपने ट्रैक्स लोगों को चालान करके इकट्ठा कर लिया है, यार किसी जगह इस तरह रुक जाए ना। अच्छा, बात है आगे चलाते हैं। जब आप बात कर रहे थे, मियां साहब के खिताब से शुरू हुई है, अगर कुछ सिविलाइज माशरा होता और मियां साहब खुद भी उसमें जवाबदेही लोगों को दे सकते, तो अब मैप जो वहाँ खड़ा था, जब उनसे हमने इलेक्शन में वादा किया था कि जनाब 200 यूनिट देंगे और 300 बराबर भुट्टो जरदारी ने कहा था, तो मुझे बताइए सिविलाइज मुआशरा होता तो वहाँ तकरीर स्टेज पर की जा सकती है, बिजली की जा सकती है। तो जब आपने वो वादा पूरा ही नहीं किया, आज तक नहीं किया, 200 यूनिट क्यों आपने कहा, 300 यूनिट आपने क्यों कहा, उसे बराबर है। दूसरी रह की बात कर, दोनों पार्टियां वहां कर करेंगी, दोनों पार्टियां जो हैं अपनी पावर जो है पावर कॉरिडोर को साबित करने की कोशिश कर रही हैं। हालात बदल गए, दोनों पार्टियां अपनी जो पब्लिक पल्स है उसको बता रही है कि हाँ अभी भी हम हैं रेलेवेंट। अगर ऐसा ही है तो ये बात करने वाली थी, जिस तरह साद रफीक ने कहा कि सबको एक जैसा मौका दो। वहां क्या हो रहा है आप देखेंगे, ये इलेक्शन वालों को कंपेन नहीं करते, सबसे सेंसिटिव वाला कह रहे सर। अब बात ये है कि फिर आप वो काम किसने करने थे, आपने इंटरम गवर्नमेंट जब आपकी PDM 1, 2, 3 आई है, 4 साल तो आपको हो गए, आपने फिर आज जाके पता करना था कि जीबी का क्या हाल है। फिर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन मुलतवी किए हैं, फिर आपको पता, ये भी आपको पता है 2022 के बाद 3 वोट थे एक पार्टी के, वहां आपने जीबी की हुकूमत बदल दी, जैसे बदली भाई आप अपने इक़्तिदार ठीक हो गया। शायद साहब ये भी बता दें कि इनके मुकाबले में आसिफ अली जरदारी साहब और दूसरा सिंध गवर्नमेंट, क्या इनके पास? देखिए जी, बात यह है कि इस वक्त सिंध गवर्नमेंट भी कोई आइडियल गवर्नमेंट नहीं है। वो इसलिए कि जब इलेक्शन में हुए तो आपको पता है कि वहाँ जिस तरह डिगिंग करके इनका मेयर बना था, वो इनके लिए वो अच्छी बात नहीं थी। चलो मान लिया कि PTI तो रंदा दरगाह है, उसको तो हक भी नहीं है, और लोगों का भी हक नहीं उनको वोट देना, जो मर्जी करें। लेकिन आपने देखा कि वहाँ जमात इस्लामी अपने अलाइज को, फिर उसमें PTI के लोगों को जो उन जला से गैर हाजिर किया गया, ये PTI को जेब देता था। जब ये कहते हैं हुकूमत में नहीं है, हुकूमत में है भी नहीं है, तो अब MKM को जो पिछले दिनों आप देख रहे हैं कि उन्होंने मुतालबे सामने हैं कि कामना टसूबे को वापस लाओ, और बजट में ICC का मेंबर उसको बनाया गया। ये वजह क्या है? इसका मतलब पावर जो है वो ट्विस्ट कर रही है। अच्छा, इसमें जरदारी साहब ने बड़ी एक नुक्ता नजर है, मैं समझता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि उन्होंने चंद दिन पहले ये कहा कि एस्टेब्लिशमेंट को भी मजबूत करेंगे, खुद को भी मजबूत करेंगे। ये कभी पहले पीपल्स पार्टी का बयानिया नहीं था। पीपल्स पार्टी है नहीं, पीपल पार्टी भी नहीं है, मुस्लिम लीग नून भी नहीं है। मुझे बताइए, अवैस लगारी वजीर बिजली है, उस बाप का बेटा है जिसने बेनजीर की हुकूमत गिराई, और उस बाप का बेटा है जहां जिसको जाके हमने डेरा गाजी खान इस्तीफा लिया मेहरान स्कैंडल में। ऐसे ही है ना, ये आप इखलाकियत की बात छोड़ ही देना। जब आसिफ अली जरदारी मुस्लिम लीग नून के लीडर आपस में मिलते हैं, और आज की बात जब शेख रशीद का अफवाह फैली है कि बिलावल भुट्टो उसके मिलेगा, जो उसकी माँ को क्या क्या नहीं वो कहते रहे, ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में कोई सिर्फ इक़्तिदार के लिए बेशर्मी की हद है, जो मर्जी किसी के साथ कर ले, सिर्फ इक़्तिदार के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। इस वक्त अगली बात आपको बता देता हूँ होने का जा रहा है। बजट की आपने बात की थी, मैं उसकी तरफ भी आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पहले इसी को बात कर लें। जी भट्टी साहब, आपने तो बड़ी तारीफें करने की कोशिश की थी, लेकिन इकबाल शाही साहब ने बताया कि वहाँ कुछ नहीं है ऐसा। अच्छा जी, वहाँ कुछ नहीं है। कराची की बात हो रही थी कि कराची की सफाई क्यों नहीं है, कराची का सिस्टम क्यों नहीं है। मुझे बताएं, कराची में पीपल्स पार्टी को लोकल गवर्नमेंट कब मिली? ज़ियाउल हक का दौर था तो जमात इस्लामी का मेयर होता था, पीपल्स पार्टी के मेयर को जबरदस्ती
ये तारीख है, मतलब मैं नहीं कहता, आप तारीख उठा के देख लें कि मैं बहुत पीछे नहीं जाता, मुझे भट्टी साहब ये उसके बाद उसके बाद 10 साल को ले लेते हैं, उसी तरह 10 साल से गवर्नमेंट एमक्यूएम आती रही, पीपल्स पार्टी की कराची में लोकल गवर्नमेंट में हुकूमत कभी नहीं रही। ये बहुत पिछले 10 साल का बता दें, आज मुर्तजा सफाई के लिए 10 साल बहुत होते हैं, और आज भी सफाई की सूरत ये है कि जब गटरों की सफाई हो रही होती है ना, तो गटरों में से सीमेंट की बोरियां और ईंटों के ढेर निकलते हैं। वो पीपल्स पार्टी की लोकल गवर्नमेंट की हुकूमत को बदनाम करने के लिए एमक्यूएम वाले और जो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ जमात इस्लामी वाले गटरों को बंद करने के लिए, ये आपने भी देखा होगा टीवी पर, आपके टीवी चैनलों ने भी दिखाया होगा, ठीक है ना। ये कोई मैं अनोखी बात नहीं कर रहा, जब पीपल्स पार्टी को अब मौका मिला है तो पीपल्स पार्टी वहां पर काम करने की कोशिश कर रही है। मुझे बताएं, आप कहते हैं कुएं के अंदर के गटर को बंद कर रहा है इंटेंशनली आगे पूरे कराची के अंदर, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको रात को यहाँ तो कोई इस तरह का काम नहीं करता, तो इसलिए कि यहाँ पर पीपल्स पार्टी मतलब अपोजिशन में अगर है या कोई और भी है तो इस किस्म की कोशिश नहीं कर रही। स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट आप लोगों को भी जरूरत है, आपको भी स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट बाकी को प्रोजेक्ट बता दें पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के, जो कि हम थोड़ा सा कंपैरिजन इनके साथ कर लें। देखें, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, आपने किसानों की बात कर रहे थे, तो किसानों को 3 लाख रुपए का ट्रैक्टर बेनजीर भुट्टो साहब ने मुतारफ करवाया था, ठीक है ना। जरी बैंक का गिलानी साहब का दौरे हुकूमत था, जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे, उस वक्त भी हालात बेहतर थे, लोगों को जरी बैंक से कर्जा जात मिलते थे। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं आज ठीक है ना, कि किसान की सूरत ये है, ना उसको डीएपी मिल रही है ना यूरिया मिल रही है, और जो जरी बैंक है उसको जानबूझकर तबाह बर्बाद किया जा रहा है। 54 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला प्रेसिडेंट जरी तरक्याती बैंक, वो भी टके का काम नहीं कर पा रहा, और जरी बैंक में किसी किसान को आज 1 रुपया कर्जा नहीं दिया जा रहा, सिर्फ रीशेड्यूलिंग हो रही है पुराने कर्जों की। तो आप हुकूमत में क्यों बैठे हुए हैं फिर? हाँ, हुकूमत में तो है नहीं, मैंने कब कहा, हमने गवर्नर इनके हैं। देखिए, हमने आईनी ओहदे कबूल किए हैं ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो है वो किसी दूसरी पार्टी को या किसी दूसरे ताकत को डेमोक्रेसी को डिरेल करने में मुजाहमत का किरदार अदा कर सके, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा किया है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा रेजिस्टेंस की दो से ज्यादा मंसूबे बता नहीं सके पीपल्स पार्टी के, जो मैं इनके साथ जैसे इन्होंने डिटेल से बताए, आपने कुछ बताया नहीं मुझे। वैसे नहीं, तो हमने तो सब किए, मतलब आपने एक वो कोल प्रोजेक्ट हमारे पास कौन सी हुकूमत थी पंजाब में? नहीं, आपकी सिंध में ये सब कर रहे हैं ना। एनएससीवीडी हमने दिया, थरकोल हमने दिया, एजुकेशन सेक्टर में हम बेहतरी ला रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मतलब मिट्टी तक और थर तक जो है हमने वहां पे सड़कें बना दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर कुछ आप चले मेरे साथ, आप सब मेरे साथ चले, चले मैं लेके तब सुबह पहुंच जाएंगे, आपको दिखाता हूं थर की और मिट्टी की सड़कों पे दिखाता हूं। आप जरा सिंध में पता है क्या, सिंध की जो नकल सिस्टम है उसी से सिंध नहीं निकल पा रहा। मैं कहती हूँ अच्छे खासे इंटेलेक्चुअल बच्चे हमारे जाया हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जी एग्जाम्स में हमारे आराम से वो नकल चल जाएगी, और उन्हीं बच्चों को अगर हम पंजाब में लाएं तो वो हमें बिल्कुल नाकस उनकी कारकर्दगी नजर आती है। वो उस वक्त का जमाना था जब मैं स्टूडेंट था, दौलत का जमाना था, आज का दौर नहीं है। वो एक बच्ची सिंध से ना कराची से शिफ्ट हुई, हमारे सिटी लिया में आई, वो मुझे मिली, मैंने उससे पूछा कि कैसा है, कहते हैं यहाँ तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है और बहुत ज्यादा चीजें नई से नई सीखने की जरूरत पड़ती है, तब जाके हम compete कर पाते हैं। तो ये अभी 3 माह पहले जो बच्ची शिफ्ट की है कराची से उधर लिया, तो लिया सिटी में वो compete नहीं कर पा रही। तो मैं ये कहूंगी कि बहुत सारी चीजों में जहां आपको हेल्दी एनवायरनमेंट मिल रहा है, अब एजुकेशन का कुछ आपको सीखने को मिल रहा है, उसको अडॉप्ट करें। अगर आपको सुथरा पंजाब से कुछ अच्छा मिल रहा है तो उसको सिंध में भी इम्प्लीमेंट कराएं, सरकारी प्राइमरी स्कूल 10,000 कम हो गए हैं गवर्नमेंट सेक्टर के। अच्छा, पोश एरिया में कोई सरकारी स्कूल नहीं है क्या? डिफेंस में, बैरियर टाउन में, वलेंशिया में, अस्करी में कोई जरूरत नहीं है लोगों को सरकारी स्कूलों की। यहाँ तो भाटी गेट में, धर्मपुरे में, गढ़ी शो में, और जितनी भी मतलब निशात कॉलोनी हो गई या निश्तर कॉलोनी होगी, वहां सरकारी स्कूल नहीं है, कौन देगा ये? ठीक हो गया। अच्छा, इनका भी जवाब दे। दूसरा, बजट में आप लोग अवाम के लिए कुछ ला रहे हैं, आप एमपी हैं, कुछ ना कुछ तो आपसे डिस्कस हुआ होगा। देखिए, अभी तो जो है मतलब हमारे सामने कोई बजट की वो जो लाइंस हैं कोई हमारे सामने ऐसा सच शो नहीं हुई, लेकिन ये अंदाजा है इंशाल्लाह अवाम दोस्त बजट होगा। हेल्थ, एजुकेशन, आपसे उन्होंने डिस्कस नहीं किया या आपको नहीं, उन्होंने हमसे हमें वो सर्वे हमारे से उन्होंने लिया कि आप क्या चाहते हैं
मतलब जैसे मेरे पास जो चीज़ें आई, जो मुझे लगा जैसे था कि अगर रोड बहाली प्रोग्राम है तो किस चीज़ पे फोकस होना चाहिए, तो मैंने उसमें मतलब टिक किया कि साउथ पंजाब की जो गांव की रोड्स हैं उनके ऊपर तवज्जो की ज़रूरत है। उसके अलावा मतलब मैं अपने सर्वे रिपोर्ट के बारे में बात करूंगी जो मेरे से मतलब पूछा गया, हेल्थ से मेरे रिलेटेड कुछ पूछा गया, तो मैंने उसमें ये कहा कि हेल्थ फैसिलिटीज़ ऐसी होनी चाहिए कि हर डिस्ट्रिक्ट का जो पेशेंट है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रीट हो, बजाय इसके कि उसको किसी और बिग सिटीज़ की तरफ ट्रैवल करना पड़े। एक और उन्होंने राय मांगी थी, वो जो मतलब सर्वे हमारे से मांगा गया था। अच्छा, उसके अलावा जो हेल्थ की तो मैंने ये सजेशन दी, और एजुकेशन के लिए मैंने यही कहा कि एजुकेशन के लिए ये चीज़ें परफेक्ट हैं, लेकिन हमारा जो बच्चा है वो हर तबके का बच्चा इक्वली ट्रीट हो और एक इक्वल मॉडल हो सबके लिए, जैसे ना यकसा तालीम, यकसा और कहते सब हैं, लेकिन इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना बड़ी बात टैक्सों से जो नाजायज टैक्स और हाँ, टैक्स के बारे में उनका क्वेश्चन था कि आप लोग क्या समझते हैं कि नया टैक्स लगाने चाहिए या टैक्स की वसूली के निजाम को बेहतर बनाना चाहिए। तो मैंने तो टैक्स की वसूली के निजाम को बेहतर बनाना, नए टैक्सेस आपको लगता है गलत होगा? हाँ जी, मैंने तो ये मतलब पॉइंट टिक किया। ठीक है, इकबाल शाही साहब उस मौजू की तरफ भी चले जाएं जो कि मैंने स्टार्ट। अच्छा, और ये जो सर्वे रिपोर्ट्स होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जो हर पार्लियामेंटेरियन है इसको ये सर्वे रिपोर्ट्स फुल करके अगर फिल करके सबमिट करवाते हैं उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है। और मुझे यही पता चला है कि मैडम ने बकायदा इसके ऊपर जो वज़रात थी उसकी मीटिंग ली है, और वो जो सारे मतलब सर्वे थे उनके बारे में बड़ी हेल्दी डिस्कशन हुई है। ठीक हो गया। शायद साहब मोटरवे को मैंने लिफ्ट करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सजेशन दी। राइट, ठीक हो गया। अच्छा शाहिद साहब, आप मुझे बताइएगा कि इस वक्त ये जो बजट सेशन जो है इसे डिले कर दी गया, 5 जून को बजट आना था 10 तक, क्या है बीच के अंदर, कहानी क्या है? देखिए, इस वक्त ना हालात उस तरह नहीं है जिस तरह हम कंफर्टेबल कह सकते हैं। और 3 हफ्ते पहले आप और हम प्रोग्राम कर रहे थे जिस वक्त ईरान और अमेरिका का साइनिंग सेरेमनी एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो नहीं हुई, और हम अक्सर कहते थे कि उस पर साइन को और करेगा। वो चूंकि हम उस पोजीशन में गालबन उतनी अहम पोजीशन पर नहीं रहे, अहम पोजीशन तो है लेकिन अब और भी लोग इसमें शामिल हो गए। और आसिफ अली जरदारी, मुझे ये लग रहा है आपने जो पहले बयान कहा है उन्होंने दिया कि हम स्ट्रेंथन करेंगे, अब ये दौड़ लग गई है मुक्तदरा की तरफ दोनों पार्टियों की कि कौन बड़ी वाई बनेगा। उसमें आसिफ अली जरदारी ने, मेरा अंदाजा ये है कि कुछ ज्यादा अचीव किया है, यानी कुछ ऐसे हालात बन रहे हैं जो वो उसके अंदर अचीव करना चाहते हैं। अचीव हो गया। अब ये है कि आपने देखा, हमारा ख्याल ये था कि बजट से पहले 28वीं तरमीम आएगी, क्योंकि एनएफसी वार्ड मेन चीज है जिसको हर आदमी कहता है कि ये इसमें काफी चीजें हैं जो नहीं, यानी वो सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, सेंट्रलाइज करना चाहते हैं। लेकिन यह है कि आपने देखा उसके दरमियान में हालात ऐसे बने, जीपी का इलेक्शन आ गया, उसकी भी तारीख आ गई है। अब आसिफ अली जरदारी और दोनों पार्टियां, आप देखिए ये जो मर्जी कहें, दोनों पार्टियां इक़्तिदार में ही हैं, बेशक उस तरह आप कह सकते हैं मिनिस्टर नहीं है, लेकिन दोनों पार्टियां बेनिफिशियरीज हैं। अब ये कि होना तो ये चाहिए, इसमें थोड़ा सा होना तो ये चाहिए। ये कहना है कि हमने जमहूरियत के लिए ये कबूल किया, ऐसे ही फजूल बात है। अब जीबी में इनको चाहिए ये था कि उसमें कोटा सिस्टम कर लेते, क्योंकि पाकिस्तान में और तो किसी पार्टी को हक हासिल नहीं है कोई इलेक्शन लड़ने का या किसी हुकूमत में आने का। अब दोनों पार्टी कर के रहे हैं, ये असल सवाल। दोनों पार्टियां पावर कॉरिडोर को अपनी पब्लिक पल्स दिखाना चाह रही हैं कि वी आर हेयर और वी आर रेलेवेंट। इस इलेक्शन के बाद जो बजट का मसला है वो आपने देखा कि अब आगे चला गया। 28वीं तरमीम भी बजट से पहले नहीं हो सकी। बजट पास होना एक अहम तरीन वाक़या, और आपने एमक्यूएम जो है वो उठ खड़ी हुई है कि हमारा जो कामरान तहसूरी है वो वापस लाओ। नहीं, मुतालबात बढ़ रहे हैं ना, तो मुतालबात कौन बढ़ा रहा है? और आप देखें जहां भी पाकिस्तान में हुकूमत के दिन होते हैं, टाइट दिन होते हैं, मैं आखिरी दिन नहीं कहता, टाइट दिन होते हैं, तो उसमें ऐसी चीजें उभर के आती हैं। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि बजट के बाद कुछ तब्दीलियां नजर आ रही हैं। मैं कह रहा हूँ, अब मुझे ये लग रहा है ये है बहुत बड़ा टेस्ट के दो मेरे स्कूल ऑफ थॉट। एक तो ये है कि ये दोनों पार्टियों में से जो इनको तवक्को है कि जी मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी, पीपल पार्टी कहती है हम जीत जाएंगे। पीपल पार्टी की आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की आप तकरीर सुन लें, बड़ा अफसोस होता है कि वहां जाके आप क्या करते हैं। मियाँ साहब की तकरीर भी ऐसी थी कि आपका बुरा हाल है, हम देख रहे हैं, ये तो बुरा हाल है तो किसने किया, एक दिन में तो नहीं हो गया। अब होगा क्या? जो एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि ये दोनों पार्टियों की अदरवाइज वोट पड़ेंगे, अदरवाइज आजाद पड़ेंगे, तो किसके होंगे इसको भी छोड़। ये उसके बाद जो बजट के बाद पाकिस्तान का सोचा जाएगा कि ये पार्टियां अगर मईशत को भी बेहतर नहीं कर सकी, तो 4,300 अरब रुपया लेवी का इकट्ठा करके भी मईशत को बेहतर नहीं कर सकी,
IMF दिन ब दिन टैक्स लगाता है तो सारी आमदनी के सोर्स बिजली के बिल और ये हैं। और जिस मैडम कह रही हैं कि ज़राअत पेशा की चीज़ें बता रही हैं, तो खुद ज़राअत पेशा जो बुरा हाल है, ये कहते हैं जी अब हम बैंकों का एम्पावर। अच्छा, 28वीं तरमीम में क्या ऐसी चीज है या कौन सी तरमीम है जो लाना चाहते हैं? एक तो आपने अगर तो ये हुकूमत लाई, अगर तो ये हुकूमत लाई तो फिर वो NFC अवार्ड, ये हेयर एंड देयर कुछ चीजें होंगी। अगर कोई अदरवाइज कोई ऐसी शख्सियत को भी मजबूत किया जा सकता है कि उसका कल को रास्ता बनाया जाए कि वो प्रेसिडेंट बन जाए। यही मैं बात कर रहा था। अगली जो अगर किसी और ने किया, यानी जो ये टेस्ट केस है GB के इलेक्शन, और मुझे ये लग रहा है कि मिस एडवेंचर हो जाएगा, अदरवाइज कोई ऐसी चीज हो जाएगा उल्टी, फिर 27वीं और 26वीं तरमीम का जो हशर होगा वो आप देख लेना, वो किस्सा माजी बन जाएगा। और ये 28वीं तरमीम में बेतहाशा चीजें ऐसी होंगी जो कुछ लोगों को पावर कॉरिडोर, जिसको आप भी इशारतन बात कर रहे हैं, उनको स्ट्रेंथन करेंगे। इन पार्टियों ने कोई पीपल्स पार्टी इसको मान लेगी कि अपना वो क्या कहते हैं पीपल पार्टी साथ चलेगी, वो इसलिए कि पीपल पार्टी के पास सिंध कार्ड अब भी मजबूत है, वो इलेक्टेबल लोग जो है ना, नहीं वो अपनी तबाही खुद कर लेंगे, सदारत की सीट से हट जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने अदरवाइज भी तो सौदाबाजी पाकिस्तान में होती है ना, सौदेबाजी कर लेंगे आप। सौदाबाजी करने को ज्यादा इस वक्त थोड़ी सी पोजीशन में है, पिछले 3 हफ्ते पहले नहीं थे। अब मुझे ये लग रहा है जो वो मुतालबा दर मुतालबा कर रहे हैं इस वक्त पास ठीक हो गया। ये भट्टी साहब आप बताएं कहानी क्या है जी? भट्टी साहब आपको कुछ ना कहानियां तो जी आप बयान कर रहे हैं, जितनी पता क्या कहानी है, मतलब बजट डिले हो गया, मैं कहानी पेश कर रहा हूँ। जहां तक ऑब्वियसली 5 जून को बजट पेश होना था, आपको 10 पे ले गए, बात कर रहे हैं। ये तो भी हुक्मरानों का काम है ना, वो बताएं कि उन्होंने बजट आगे चला गया। मेरा मतलब आप कह रहे हैं हम कहानी, जहां तक 28वीं तरमीम का ताल्लुक है मुझे नहीं मालूम, आप भी कयास सर आई हैं फरमा रहे हैं कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, तरमीम है जो लाना चाहते हैं। तो लेकिन असल बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन में अगर कोई ऐसी तरमीम होती है जो अवामी मफाद में है, जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए है, तो फिर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन चीजों का साथ देगी। हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अवामी मफादात के लिए काम किया है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता अवामी मफादात के खिलाफ, जमहूरियत के खिलाफ, जमहूरी निजाम के खिलाफ या इदारों की तबाही और बर्बादी के लिए कोई चीज तरमीम लाई जाती है, तो पीपल्स पार्टी कभी ऐसी चीज का साथ नहीं देगी। पीपल्स पार्टी ने इदारे बनाए थे, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने, ठीक है ना, और हमारे कायद आसिफ अली जरदारी साहब ने उनको स्ट्रेंथन करने के लिए 18वीं तरमीम में उनको अख्तियार दिए, अपने अख्तियार छोड़े। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइंदा भी जब भी कभी जरूरत होगी तो इंशाल्लाह ताला इदारों की और पाकिस्तान की, तो देखिए अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता ना। एक लाइन अभी तो ये पाकिस्तान पीपल पार्टी, लोगों की पार्टी, पीपल लोगों कहते हैं जी, लोगों की जान छोड़ दें। अब ये पार्टी पीपल पार्टी नहीं है, मेरी पार्टी है, पाकिस्तान पीपल पार्टी, मेरी पार्टी, ये जरदारी पार्टी है। मैं भी तो लोग हूँ, आम लोग हूँ, ये जरदारी पार्टी, नाम रखे पाकिस्तान जरदारी पार्टी, नहीं जरदारी पार्टी नहीं, मेरी पार्टी है ये। जुल्फकार अली भुट्टो ने उस वक्त भी कहा था एक भुट्टो तुम हो, एक भुट्टो मैं हूँ, तो आज भी वो एक भुट्टो मौजूद है जो मैं हूँ, और एक भुट्टो वो है जो नजरिए के साथ इस दुनिया में कायम है, वो नजरिया ही ठीक है, लेकिन वो शहीद हो गए। नजरिया वो बिल्कुल शहीद हो गया, दुरुस्त है, लेकिन हमारा नजरिया लेट हुआ है। पंजाब का बजट भी लेट हो गया ना इसके साथ। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई कहानी है कि मतलब होता है ना हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मुझे नहीं लग रहा कोई ऐसा सच बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं जिसकी वजह से कोई परेशानी है। मेरा ख्याल है ये GB का इलेक्शन है और उसके फौरन नहीं, लेकिन इसमें देखिए दोनों मेन लीडर है ना, ये जो है देखिए इक्वल NFC अवार्ड की चीजें तो मैं सुन रही थी कि इक्वल NFC अवार्ड होना चाहिए। पहले पंजाब का अच्छा खासा शेयर होता था जो कट डाउन हो गया था, पंजाब का शेयर जो पहले वाला था वही बहाल होना चाहिए। मेरे ज़हन में सेंट्रलाइज कर दिया जाए ना, असल में इसमें तो बड़ा ये है कि उसके अलावा देखिए प्रोविंशियल फाइनेंशियल अवार्ड क्यों नहीं बनाते, आसिफ अली जरदारी अवार्ड के बाद क्यों नहीं बनाते, ताकि लोगों को उनकी दहलीज तक जो है उनके मफादात का हासिल मुमकिन हो सके। थोड़ा सा फर्क बता दें। सिंध को तकसीम करने के लिए तो पीपल्स पार्टी कभी तैयार नहीं होती, पंजाब को आए दिन वो तकसीम करने पे तैयार होते हैं, बहुत सारी चीजें सुनते पावर शेयरिंग वहां नहीं चाहते। हाँ जी, वो सिंध में पावर शेयरिंग नहीं चाहते, लेकिन पंजाब को चाहते हैं कि वो सारा का सारा अवाम के साथ अख्तियारात की शेयरिंग फाइनेंस कमीशन जो है वो नेशनल फाइनेंस। अच्छा चले पावर का जो इशू है, जो पावर अपनी होल्ड करना है, उसमें मुझे बताएं दो शख्सियात हैं, एक नवाज शरीफ साहब है मुस्लिम नवाज की तरफ से, दूसरा आसिफ अली जरदारी साहब। दोनों की स्टेटमेंट डिसेंट है, इनको जरा कंपैरिजन कर दें। आपके लीडर अवाम से ये पूछ रहे हैं
कि जनाब हमारी कारकर्दगी पे आप हमें वोट दें, कारकर्दगी का हमारी ऐसी नहीं है। फिर दूसरा उन्होंने जो गिला किया मियां नवाज शरीफ साहब ने, उन्होंने ये भी किया कि लोगों से ये कहा कि देखो जब मेरे साथ ज्यादती मेरी गवर्नमेंट, मैं ये नहीं चाहता कि इस बात को आगे बढ़ाऊं, लेकिन आप लोग नहीं बोले थे, ये उन्होंने कहा। दूसरी तरफ इससे पहले साथ ही आसिफ अली जरदारी साहब की स्टेटमेंट ये आती है, एक अवामी वोट की बात हो रही, दूसरा उन्होंने कहा जी अवामी जलसे से खिताब करते हुए कि हम एस्टेब्लिशमेंट को मजबूत बनाएंगे और उससे खुद भी मजबूत होंगे। दोनों स्टेटमेंट को थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। जी सुमैया साहब। जी, जरदारी साहब शायद ये चाह रहे हैं कि पीएमएलएन को एक तरफ करके कोई और सिस्टम ले आए। हो सकता है कि जरदारी साहब की ये ख्वाहिश हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पीएमएलएन गवर्नमेंट जो इस टाइम पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई मुफीद साबित हो रही है। आपको जो माशी आपका स्टेटस था उससे बेहतरी आप में लाई है, दिफा की सलाहियत को 100% इसने इम्प्रूव किया है, आपकी जो खारजा पॉलिसी है उसको 100% इम्प्रूव किया है, आपकी दिफा की सलाहियत को 100% इम्प्रूव किया है। पीएमएलएन ने जो बेनिफिट दिए हैं वो लाइफ टाइम है और हर आम शहरी पीएमएलएन गवर्नमेंट के जो इफेक्ट्स हैं और उसको हमेशा याद रखेगा। लेकिन जैसे मेरे भाई सिंध की गवर्नमेंट का कोई फायदा आपको नहीं बता सके कि हम क्या इंप्रूवमेंट लाए हैं। लेकिन मैं पंजाब की आपको बता रही हूँ कि हम कौन कौन सी इंप्रूवमेंट्स लाए हैं लोगों की जिंदगी में। तो मैं ये कहूंगी कि पीएमएलएन गवर्नमेंट जब भी आई है और हमेशा वो कोई ना कोई ऐसा लाइफ टाइम फायदा देके गई है जो सदियों नस्लों याद रहता है। 28 मई की बात करें, 28 मई का फायदा हम लोगों को भूला नहीं। उसमें मैं भुट्टो का भी शेयर गर्दानती हूँ कि अब्दुल कदीर साहब को उन्होंने ही ऑफर करके लाया। अब्दुल कदीर साहब का भी कंट्रीब्यूशन है। जो लीडर, अवामी लीडर किसी भी अपनी आवाम के लिए बेहतरीन काम करता है वो सदियों नस्लों सफर करता है और याद रहता है। भुट्टो का आइन भी नो डाउट बड़ा अच्छा था। 1973 का जो आइन उन्होंने बनाया हमेशा वो हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। इसी तरह नवाज शरीफ के कारनामे भी हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा शुक्रिया काम आप मेरे सब प्रोग्राम में तशरीफ लाए। बात यहाँ ये है कि नाज़रीन आपने मेरे शुरा की बातें सुनी, सब ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। असल बात यह है कि ग्राउंड पे रियलिटीज़ क्या है। ग्राउंड पे रियलिटीज़ ये है कि महंगी बिजली, महंगी खुराक, सेहत की नागुफ्ता सहूलियात जो हैं उसकी जो सूरत हाल है, इसी के अलावा जो आप महंगी पेट्रोलियम मसनूआत, क्योंकि ये जो खबर है कि आइंदा 5 साल के अंदर हुकूमत IMF के कहने के ऊपर तकरीबन 10,000 अरब रुपए के नए टैक्सेस अवाम पर लगा रही है, यानी कि 2,000 अरब रुपए के टैक्सेस अवाम पर। ये पाकिस्तानी कौम को किधर लेकर जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब चाहिए और ये हुक्मरान ही दे सकते हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। अपने मेज़बान एहसन ज़िया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।